दोस्तों नमस्कार। एक उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है इटावा। और इटावा में एक ऐसा मामला आया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आजकल लोगों में हो क्या गया है, लोगों के अंदर बिल्कुल मानवीयता तो बिल्कुल खत्म हो गई। बताइए, एक भागवताचार्य है, उसको जात धर्म के ऊपर उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी सिर को गंजा किया जा रहा है। और वहां जो यजमान थी यानी परिचित बनी महिला के पैरों में उसको माफी मंगवाई जा रही है। ये कैसा सिस्टम हो गया है, लोगों की सोच कैसे गिर चुकी है। मतलब उनका कहना है कि आप यादव जाति की हो तो आप भागवत नहीं पढ़ सकते हो, यानी सिर्फ ओनली ब्राह्मणों को ही। इटावा के अंदर जो घटना हुई, हृदय विहीन एक अलोक तांत्रिक घटना हुई है, ये इसको शर्मसार करने वाली है। अब ये कथावाचक से मुकुटमणि यादव नाम था इनका, ये कानपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ में 4 लोग हैं। औरैया का है कोई, एक श्याम कठेरिया है, एक संत सिंह है ढोला वादक है, कोई हारमोनियम बजाता है। कुल मिला के इनकी एक मंडली है 4 लोगों की। ये इनका ये रोजगार है, कथावाचक हैं अपने। तो इटावा के एक जो गांव पड़ता है इनका जवारपुर, राजा का बाग और दादरपुर गांव है। यहाँ के नाम थे पप्पू बाबा। जो इनकी मुलाकात होती है, इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कथा करनी है, भागवत करनी है 7 दिन की। उसके लिए आपको हमारे यहाँ आना है, कितना पैसा लेंगे आप। उनकी बातचीत होने के बाद जो पप्पू बाबा है उन्होंने तय कर लिया कि ये कथा मुकुटमणि द्वारा कराएंगे। 21 तारीख को कथा वहां पर चालू हो जाती है और कथा होने के बाद पूरा दिन समाप्त हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस जाति के, यानी आपने जाति जो पाई है। अब यहाँ एक सवाल उठ के आता है कि आप कथावाचक को लेके आ रहे हो, उससे सौदा कर रहे हो और कथा कराना चाहते हो। उससे पहले आदमी जांच पड़ताल करता है कि आपको किस जाति के व्यक्ति से कथा करानी है, ब्राह्मण से करानी है, ठाकुर से करानी है, या जैन से करानी है, या पंजाबी से करानी है। तो पहले देखना चाहिए। जब उसको आप पानी पिला दिया उसके बाद उससे पूछे जाति कौन सी, ये तो सिस्टम समझ नहीं आया। तो वही साहब है, आपके कथा होने लगी और एक दिन आपका हो चुका, खाना खाने के बाद तब पूछताछ करते हैं तो बताते हैं जाति छुपाने का। तो उन्होंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों का काम है कथा बादशाह करने का, और आप यादवों की कथा पाँच रहे हो। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ 50 लोगों की उसमें भीड़ लग जाती है और उनके साथ में मारपीट करते हैं। जैसा कि उन्होंने वहाँ पुलिस प्रशासन को बताया, जो पुलिस प्रशासन वहाँ जो हैं एसएसपी साहब, उनको ज्ञापन दिया, उसमें बताया कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। और खास बात इसमें ये भी रही कि मारपीट करने के बाद वहाँ जो परिचित बनी थी महिला, उसके साथ उससे माफ़ी मंगवाई और वहाँ कई तरह के आरोप लगाए। और इनका वीडियो तो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इनका सिर के ऊपर जो बाल हैं उनको काटा गया है, मुड़वा सिर गंजा कर दिया। यानी कि खासकर उनको वहाँ पर बहुत बेइज्जती किया गया कि आप कथा करने के लायक नहीं हो, आप अन्य जाति के हो। इस वजह से तो माइक चेक कर रहे थे, तो इस वजह से इनको वहां पर बेइज्जती हुई, इनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। उसके बाद यहाँ मामला आता है एक सामाजिक का। अब यादव जो लोग हैं उनकी बेइज्जती महसूस हुई या उनको उनके समाज के कथावाचक को परेशान किया गया, तो वहाँ अपना धरना प्रदर्शन चालू हो गए। उसके बाद इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया। उनको अपने पास बुलाकर उन तबला वादकों को 21 हजार रुपए दिए और जो कथावाचक थे उनको 51,000 रुपए उनको पुरस्कार दिया गया और उनको अपने समाज में एक अच्छा, उनको, ये राजनीतिक मामला है लेकिन जो भी है हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन फिलहाल इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 4 लोगों को पकड़ा गया। एक आशीष है जिनकी उम्र 21 वर्ष है, एक उत्तम है इनकी 19 वर्ष है, एक सैस है 24 वर्ष है, एक बच्चीस है। अच्छा, वहाँ 50 लोगों की भीड़ थी जिसमें से इन नौजवानों को पकड़ा गया। इन नौजवानों ने ये ऐसा कृत्य किया। वहाँ क्या बड़े बुजुर्ग लोग नहीं थे, क्या वहाँ समझदार लोग नहीं थे जो इस कथा को सुनने के लिए वहाँ पर 50-50 साल के 60 साल के लोग बैठे होंगे। उन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, जो 19 साल 24 साल के लड़कों ने ऐसा काम किया। तो इसमें भी कुछ घपला है, इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जाएगी तो मामला पड़ेगा क्यों ऐसा किया गया। और आपको उनकी भागवत पसंद नहीं आ रही थी, आप उनको चेंज करके दूसरा भागवतचार बुला लेते वहां से, आपकी कथा भी चलती रहती, उनकी बेइज्जती होती, आप उनको वहां से चला देते। अब मामला इतना फैल गया कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हाहाकार मच रही है। अब यहाँ जाति धर्म का मामला चलने लगा है, हिंदू का पता नहीं क्या क्या टर्म शर्म चलने लगा है। लेकिन जो भी है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत, कानून हमारे देश के संविधान में हर किसी को बोलने की आज़ादी है और
धार्मिक पुस्तकों पढ़ने की भी है, कथा वाचक करने की भी है। कानून के तहत जो भी है, कानून ने अपना काम किया, 4 दोषी लोग उसमें पकड़े गए। आगे की क्या कार्रवाई छानबीन उसमें चल रही है, जैसा भी होगा सामने आपके पास आएगा। दोस्तों, ये थी इटावा की घटना। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करना,